सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं इतनी वेली वकील नहीं हूँ जो मैं एक नाचने गाने वालियों के लिए अपने वक्त को ज़ाया करूँ। जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाज़िया इलाही खान रखती है। अपनी अदाओं को दिखा करके कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसे डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन एक पतला दुबला सा लड़का, एक कम एज का लड़का, उसको सिर्फ मोहरा बनाया है उसने, और ये बहुत ही चंड औरत है। इसके बारे में पाकिस्तान के कई विधायक जो वहाँ के हैं और कई नेता हैं, कई पत्रकार हैं, उन लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो मिर्ची क्लब में नाचती थी। और कई ऐसे वीडियोस भी सीमा गुलाम हैदर के सामने आए जिसमें वो नाच गा रही है और अपने जिस्म को दिखा करके, अपनी अदाओं को दिखा करके कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसे डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। एक वो महिलाएं हैं जो पंजाब से 83,000 निकाली गई, जिनके पास पाकिस्तान की शादी थी, जिनको निकाला गया। 5 लाख से ऊपर वो महिलाएं निकाली गई भारत से जिनके कोख में पाकिस्तान का बच्चा पल रहा था, और तकरीबन 22 ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश में चिन्हित की गई जिन्होंने 95 बच्चे पाकिस्तान का पैदा किया। तो जब उनको निकाला जा सकता है तो सीमा गुलाम हैदर वो तो घुसपैठिया है। क्या पता ISI की एजेंट हो, क्या पता लश्कर तैयबा की एजेंट हो, क्या पता हिजबुल मुजाहिदीन की एजेंट हो, क्या पता जैश ए मोहम्मद की एजेंट हो। जैसे मुस्कान लब्बैक लब्बैक नारे तकबीर कर रही थी हिजाब के पक्ष में, और बाद में पता चला कि वो अलकायदा के चीफ की रखेल है, और दोबारा मुस्कान को कभी नहीं देखा गया। सर्वोच्च न्यायपालिका में भी हिजाब का मामला मुस्कान की वजह से लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो लिस्टेड भी नहीं होता है। मैं देश को अब किसी खतरे में देखना नहीं चाहती हूँ, और ऐसा कौन सा उसके लिए कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा तावीज़ उसने पहना हुआ है जो देश की सरकार उसको निकालना नहीं चाह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त आएगा तो हम जैसे कानून की रक्षा करने वाली महिलाएं जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाज़िया इलाही खान रखती है। अभी जितना मज़ा उसको लूटना है और उनके आसपास के लोगों को लूटना है, उसके शरीर से लूट ले। हम जब मुंह खोलते हैं तो अंजाम तक पहुंचते हैं, सिर्फ हवाबाजी नहीं करते हैं। मैं सीमा गुलाम हैदर को ये बात बता देना चाहती हूँ कि आपके बगल में बैठा काला कोट वाला आपको जितना भी सचिन मीना की बीवी, धर्म पत्नी सीमा मीना बनाने की कोशिश करे, आप सीमा गुलाम हैदर थीं, आप सीमा गुलाम हैदर हैं, और आप सीमा गुलाम हैदर उस वक्त तक रहेंगी जब तक हम जैसी भारत की बेटियां आपको अटारी बॉर्डर तक ना फेंक दें। हम आप पर शक करते थे, शक करते हैं और शक करते रहेंगे। जिस सरकार का संरक्षण लेकर के आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चा पैदा करने के बाद भारत में रह सकती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम खामोशी से करते हैं और कुछ लोग उछल उछल करके ये बताते हैं कैमरा के सामने कि सीमा को गुलाम हैदर मत बोलो, उसको सीमा मीना बोलो। बस एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि आप तो लीगल एडवाइज़र भी हैं, लीगल चीज़ें भी जानती हैं, सीमा को नागरिकता भारत की मिल सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदया के सामने सीमा की पिटीशन एप्लीकेशन कहा, किस हिजड़े ने कहा है ये बात? किस हिजड़े ने कहा है? मुसलमान तो अपने गुप्त अंग का थोड़ा सा खतना करवाता है। जिसने ये बात कहा है मुझे लगता है कि उसने अपना पूरा गुप्त अंग के साथ साथ अपना भेजा भी कटवा लिया है। और अगर कोई भी ये बात कह रहा है कि सरकार को सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता देनी चाहिए, तो क्या वो स्टैम्प पेपर पर और सर्वोच्च न्यायपालिका में एफिडेविट देने को तैयार है कि आगे चल करके उसके सपोले, उसके पेकोक से निकला हुआ सपोला या सीमा गुलाम हैदर अगर कुछ आतंकवादी हरकत करती है तो साथ साथ उस व्यक्ति जो उसके पक्ष में बात कर रहा है और उसके पूरे परिवार को भी यासीन मलिक का रिश्तेदार बनाया जाएगा? ये लिख कर देने को तैयार है? तो कोई हिजड़ा अगर ताली बजा रहा है तो उसकी ताली हम सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे। हम संविधान के विपरीत जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। हम संविधान के अंडर बैरिकेड काम करेंगे, और हिजड़ों की बात नाज़िया इलाही खान नहीं सुनती।